डिस्टर्ब करते हुए डिसबैलेंस क्रिएट करता है और हार्ट रिलेटेड सारी इश्यूज को ये पैदा करता है। ये ट्रांस फैट आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? बाजार में उपलब्ध आप जो हम फ्रोजन पिज्जा लेके आते हैं या फ्रोजन फ्राइज लेके आते हैं या बेकरी प्रोडक्ट्स जो हम लेके आते हैं जो कि रूम टेम्परेचर में अपना शेप मेंटेन करते हैं, जो भी डीप फ्राइड आइटम है, जो कि स्पेशली बाजार की अगर मैं बात करूं, जो कि बार बार तेल वो इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो एक ठेले वाला हो या एक पॉपुलर ब्रांड भी क्यों ना हो, वहां पर वो ट्रांस फैट अवेलेबल होता है। बहुत सस्ता और बहुत घटिया तेल जो इस्तेमाल किया जाता है वो ट्रांस फैट को इंक्रीज करता है और जो कि आपके बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को खूब सारा बढ़ाता है। आपको एल्जाइमर जैसी दिक्कतों की प्रॉब्लम बुढ़ापे के होने के पहले ही आ जाती हैं और ये केसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। डायबिटीज, बच्चों में आजकल डायबिटीज सुनने को मिल रहा है और साथ ही साथ कैंसर, ओबेसिटी, डिप्रेशन इत्यादि। इसके अलावा भी कई सारी दुष्प्रभाव हैं जो कि ट्रांस फैट के प्रोडक्ट्स रिलेटेड जो है हम ज्यादा जब सेवन करते हैं तो उनसे होते हैं। 2050 तक भारत में लगभग लगभग 44 करोड़ लोगों को मोटापे से ग्रस्त होना, ऐसा एक डेटा निकला है कि ऐसा हो सकता है कि हमारे देश में कम से कम 44 करोड़ लोग मोटापे के शिकार हों, ओबेसिटी के शिकार हों। और प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे जो हैं, उन्होंने एक तरीके से वार्निंग भी दी है और गाइडेंस भी दी है। अगर आप हाल फिलहाल में देखेंगे, उन्होंने अपनी एक रैली में ये भी कहा है कि कुछ एक तेल जो है हमें इस्तेमाल करने चाहिए जो कि हमें एक हेल्दी लेवल ऑफ सारे जो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनको भी वो मेंटेन करके रखता है और नुकसान भी देख नहीं होता है। और साथ ही साथ में ये भी लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि तेल का सेवन भी वो अपने जीवन में जो हम रोजमर्रा के जीवन में खाते हैं उसको धीरे 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 करते हुए आप घटा के सिर्फ 10% तक में ले आए। बहुत ज्यादा तेल का इस्तेमाल हमें अब धीरे धीरे कम करना है। आप देख सकते हैं साथियों कि पिछले कुछ सालों में जो मोटापे का जो रेट है, मतलब जो हम डेटा देखते हैं कि जहां पहले सिर्फ 20% महिलाएं पाई जाती थी कि उनको मोटापा असर कर रहा है, वो बढ़कर 24% हो गई हैं। पुरुषों में 18 से लेके 23% तक हो गई हैं और बच्चों में भी कई हद तक ये बहुत ज्यादा कॉमनली पाया जाने लगा है। इसका रीजन यही है जो हम लोगों ने अभी इसके ऊपर बात की कि हमारा खान पान, लाइफस्टाइल और चीजों का, उत्पादों का चयन। एक डेटा के हिसाब से बीच में बहुत समाधान की तरफ जब चलते हैं तो हमारे आईसीएमआर ने और एनआईएन ने एक गाइडलाइन जारी की है जो कि मुझे लगता है कि हर घर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जानने के लिए। समाधान में सबसे पहला समाधान हमें यही करना है कि हमारा जो कुकिंग ऑयल है घर का उसको बार बार इस्तेमाल करना बंद करना है। अगर आप मजबूरीवश किसी जगह बाहर खाना खाने भी जा रहे हैं तो आपको उस ठेले पे या उस रेस्टोरेंट पे या उस होटल में ये सुनिश्चित करें कि वो तेल कितनी बार इस्तेमाल किया गया है, या कोशिश करें कि ऐसा खाना वहां पर ऑर्डर करें या ले जिसमें तेल ना हो। सबसे बढ़िया है अपना घर से डब्बा बना के ले चले क्योंकि वो आपका प्योर रहता है और उसमें आपको सुनिश्चित होते हैं कि भाई तेल कौन सा है, क्या चीज मैंने इसमें डाली है, राइट। तो यहां पर सबसे पहली चीज क्या है, तेल को बार बार रीहीट करके स्टोर करके रखना। भले हम उसको ये बोले कि भाई हम तो छान के रख देते हैं, साफ होता है हमारा तेल, बिल्कुल नहीं। तेल फेंकता है, फेंकने दीजिए। एक बार इस्तेमाल करिए, उसको फेंक दीजिए। या फिर सेम डे पे थोड़ा बहुत अलग से यूज करना है तो कर लीजिए, अदरवाइज उसको फेंक दीजिए। कुछ पशु वशु को कुछ खिलाना हो उसको खिला दीजिए, लेकिन खुद मत खाइए, खुद मत शिकार बनिए। जब अब आपको पता चल गया है कि इस चीज से प्रॉब्लम हो सकती है तो उस चीज को नहीं एक्सपेरिमेंट करना ही बेहतरी रहेगा। इसी के साथ साथ अब हम जानते हैं कि भाई तेल कौन सा खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। ये दोनों चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे। समाधान में पहला समाधान जैसे हमने बात की कि तेल को दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अब हम समझेंगे कि तेल कितना खाना चाहिए। और तीसरी चीज, हमें कौन सा तेल खाना चाहिए। जब हम कितना खाना चाहिए उसके ऊपर बात करते हैं तो उतने पे हमें बात आती है कि भाई कम से कम हमारे शरीर को 25 से 40 ग्राम तेल की जरूरत होती है। एक नॉर्मल इंसान जो कि बेड रिडन है, एग्जाम्पल के लिए एक पेशेंट जो कि बेड रिडन है, जिसको कुछ भी नहीं मतलब मूवमेंट अलाउड है या कुछ वो काम वगैरह नहीं करता है या बहुत लेजी है, तब भी उनके शरीर को चलाने के लिए, नॉर्मल प्रक्रिया में काम करने के लिए 25 ग्राम का तेल अनिवार्य है शरीर में जाना। और एक ऐसा एक्टिव इंसान जो कि भाग दौड़ भी कर रहा है वो 40 ग्राम तक का तेल ले सकता है क्योंकि उसकी बॉडी उसका डाइजेस्ट कर सकती है। तो ये हमारा मापदंड है जिसके हिसाब से इतना तेल हमें खाना चाहिए। अब बात करते हैं कि भाई कौन सा तेल खाना चाहिए। अब तेल के अनुसार तीन चीजें होती हैं तेल में, आईसीएमआर, एनआईएन एंड डब्ल्यूएचओ के हिसाब से तेल में जो तीन चीजें पाई जाती हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड, सफा जिसको बोलते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मतलब जिसको पूफा बोलते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं हम पूफा बोलते हैं। मूफा, पूफा एंड सफा, ये तीन चीज जो होती हैं आपकी, ये जो होती हैं बराबर बराबर कुछ एक मात्रा में आपके वहां पर होनी चाहिए उस तेल के अंदर। अब ये जो है कितना होना चाहिए वो डब्ल्यूएचओ ने हमारे 2005 में गाइडलाइन दी थी कि सफा जो होना चाहिए 27 से 33% के बीच में होना चाहिए। आपका पूफा जो होना चाहिए वो 27 से 33% के बीच में होना चाहिए और आपका जो मूफा होना चाहिए वो 33 से 40% के बीच में होना चाहिए।
अब इतना आप मत समझिए, क्योंकि शायद बहुत ज्यादा ये नंबर्स में हम याद करेंगे या फिर इतना हम लोग चीजों को समझेंगे तो हम शायद लोगों को नहीं समझा पाए। हमारे लिए तो ईजी हो जाएगा, पर लोगों को सिंपल भाषा में समझाना है कि ये सैचुरेटेड सफा, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये किस किस चीजों में पाए जाते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो आपके मक्खन, घी चीजों में पाए, कोकोनट ऑयल, इन सब चीजों में पाए जाते हैं, जो कि रूम टेम्परेचर में भी खस्ता बना के, या जो फूड जो होता है, खाना जो होता है, उसको शेप में जो है प्लेयर्स है जो कि राइस ब्रान ऑयल बनाते हैं, आपको मिल जाएंगे बाजार में, अलग अलग ब्रांड के नाम में आपको राइस ब्रान ऑयल पाया जाएगा, मिलेगा। तो यहाँ पर बात आता है हमारा आरसीएम का जो हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल आता है, जो कि आपके बीच में बहुत सालों से राज कर रहा है, सबकी रसोई में राज कर रहा है। बस अब हमारे पास क्या करना है, इसको हमें लोगों तक पहुंचाना है। तो हमारा आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू जो हमारा हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल आता है, इसमें ये सारी चीजें पाई जाती हैं जो कि अभी मैंने पहले बात की। और क्यों पाई जाती हैं और ये क्यों अच्छा है, इसके बारे में बात करते हैं। ये आपका जो हमारा सबसे उच्च ओरिजिनॉल, ओरिजिनॉल आप जानते हैं कि हमें समझाने की जरूरत नहीं है कि ओरिजिनॉल कितना ज्यादा अच्छा है, कितना जो ये जो एंटीऑक्सीडेंट है ये आपके शरीर के लिए कितना ज्यादा है। बाकी किसी ब्रांड के कंपैरिजन में हमारे हेल्थ गार्ड में सबसे ज्यादा पीपीएम, सबसे ज्यादा ओरिजिनॉल इसमें ही पाया जाता है। मतलब पीपीएम मतलब कि पर 100 mg में आपका ये 1500 mg पाया जाता है 100 ग्राम में। तो ये जो ओरिजिनॉल है, इनके कितने सारे फायदे हैं। हमारे बीच में डॉक्टर ईशा वशिष्ठ ने भी कई बार इस चीज को समझाया है कि हमारा ओरिजिनॉल कितने सारे काम करता है। जिसमें कोलेस्ट्रॉल है, अगर सभी शरीर में इन्फ्लेमेशन है, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, हड्डियों में कोई प्रॉब्लम है, आपकी थायराइड की प्रॉब्लम है, लीवर है, आपकी एजिंग है, आपके जो कि मेमोरी पावर है, आपकी मांसपेशियों के लिए, आपकी हाइपरटेंशन, आपके दिल के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए आपका ओरिजिनॉल जरूरी होता है। और जैसे मैंने बताया कि राइस ब्रान ऑयल में आपके 3 एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, टोकोफेनॉल्स, टोकोफिनॉल्स और ओरिजिनॉल। तो ओरिजिनॉल आपको राइस ब्रान में मिलता है, और सबसे अधिक मात्रा में किसमें मिलता है, हमारे हेल्थ गार्ड के राइस ब्रान ऑयल में। और एक और बात साथियों, जैसे सबसे पहले स्टार्ट की थी हमने बात की, ट्रांस फैट फ्री होना चाहिए। तो हमारा ये हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल ट्रांस फैट फ्री है साथियों। ये जो है ट्रांस फैट इसमें 0 है। तो हम बहुत अच्छे से लोगों को ये बता सकते हैं कि ये हमारा राइस ब्रान ऑयल ट्रांस फैट फ्री है, जो कि उनके लिए और ज्यादा एक प्लस पॉइंट, एडिशनल पॉइंट हो जाएगा। एफएसएसएआई ने और डब्ल्यूएचओ ने एक मुहिम छेड़ी है कि हमें ट्रांस फैट फ्री वर्ल्ड बनाना है। मतलब कि एक ऐसी दुनिया बनानी है जहां पर हम ऐसे प्रोडक्ट्स का सेवन करें जिसमें ट्रांस फैट ना हो। और ये जो आपका जो लोगो है साथियों, सिर्फ उन्हीं ब्रांड्स के ऊपर पड़ सकता है जिनका टेस्टिफाइड होता है कि उनके अंदर ट्रांस फैट जो है वो नहीं होता है। हाल ही में एक और कंसर्न लागू हुआ है साथियों। बहुत सारे हमारे भारत में जो कुछ सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि विदेशों में एक्सपोर्ट होते हैं, पर एक्सपोर्ट होने के साथ साथ हमारा कुछ प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया गया है, क्योंकि उन प्रोडक्ट्स में एक लिमिट के अनुसार, उनके जो मापदंड है उनके अनुसार वो चीजें उतनी मात्रा में, जितनी कितना अच्छा है, इसमें कौन सी आपकी ट्रांसफैट फ्री नहीं है, ट्रांसफैट फ्री है, साथ ही साथ इसमें जो एक प्रॉपर सफा मुफा टूफा का बैलेंस होना चाहिए उतना उसमें बैलेंस है आपका। इसमें ओरिजिनॉल और इसके अलावा भी 2 एंटीऑक्सीडेंट्स और भी हैं। साथ ही साथ इसमें कोई कंटेनमेंट नहीं है। फिजिकली रिफाइन रिफाइन होना, देखिए अभी बीच में भारत में एक और प्रचलन है, बात होती है कि भाई, बहुत प्राउडली मैं इस चीज को बोलना चाहूंगी, 2008 से लेकर 2025 तक राइस ब्रान के बारे में जागरूकता फैलाने में आरसीएम ने एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। कि क्यों आज हमारा जो ये हेल्थ कार्ड का राइस ब्रान ऑयल है, ये क्यों हमें लोगों के बीच में पहुंचाना चाहिए, क्यों हमें करना चाहिए, क्योंकि हमें लोगों की परवाह है। हम एक ऐसे भारत के निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर लोग स्वस्थ हों, खुश हों, रोग मुक्त हों। तो यहाँ पर राइस ब्रान ऑयल भारत में एक चमत्कारिक तेल की तरह लोगों के बीच में होना चाहिए। राइस ब्रान ऑयल को जो है ऑलिव ऑयल से भी अच्छा माना गया है। जैसे मैंने आपको बताया, ऑलिव ऑयल जो है आप सिर्फ सलाद वगैरह में खा सकते हैं, पर भारत में ऐसा कोई सलाद हम नहीं खाते हैं जिसके ऊपर तेल डाल के इस तरीके से खाया जाए। हम राइस ब्रान ऑयल को चाहे तो आप सलाद में डालना चाहें, चाहे आप डीप फ्राई कुछ करना चाहते हो, चाहे आप कोई भी व्यंजन बनाना चाहते हो, आपका राइस ब्रान ऑयल क्योंकि टेस्टलेस होता है इसीलिए वो सारे खाने के साथ, सारे व्यंजनों के साथ चला जाता है। तो अब हमें बार बार तेल बदलने की जरूरत नहीं है। जैसे कि कहा जाता है ना कि किसी में सफा ज्यादा है, किसी मुंफा ज्यादा है, किसी फूफा ज्यादा है, तो हम तेल बदल बदल के खाएं, तो हमें वो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि एक प्रॉपर पैरामीटर के हिसाब से बैठने वाला जो एक तेल, जो कि जिसमें एक पर्याप्त मात्रा में सफा मुंफा और फूफा पाया जाता है, वो है हमारा हेल्थ कार्ड का राइस ब्रान ऑयल। और हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इस झंझट से हम मुक्त हो सकते हैं। साथ साथ में हमें संतुलित फैटी एसिड्स प्रोफाइल अगर देखना चाहिए, हमें तो करवाना चाहिए। साथ साथ में हमें अपने स्वास्थ्य के ऊपर जो समर्थन करने वाले जो खान पीने के आइटम हैं उनको हमें ध्यान से खाना चाहिए। जब भी हम फल सब्जी का चयन कर रहे हैं तो कौन सी सब्जी लें, सीजनल सब्जी लें, इन चीजों का भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए साथियों।
कई सारी फ्रूट्स आपको बाजार में मिलेंगे जो कि पेस्टिसाइड ट्रीटेड होते हैं या बहुत ज्यादा उसमें केमिकली उसमें ज्यादा बहुत ज्यादा होती है, तो उनको कैसे हम घर में लाके साफ करें, किस तरीके से इस्तेमाल करें, वो भी हमें सुनिश्चित करना चाहिए। साथ साथ में अब यहाँ पर बात आती है नए भारत के निर्माण की, जिसमें कि आपका यहाँ पर रोल जो होता है प्रोडक्ट यूजेज। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ हर एक व्यक्ति जो है राइस ब्राइन ऑयल यूज करता है हेल्थ कार्ड का। बट अब जैसे मैंने बताया कि एक नए भारत के निर्माण के बारे में जब बात होती है तो लोगों के बीच में ये प्रोडक्ट, ये जागरूकता फैलाना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना कि प्रोडक्ट का सेल्फ यूजेज। तो मैं उम्मीद करती हूँ साथियों, आज के सेशन से आप सबको कुछ ना कुछ जरूर अच्छा सुनने को या समझने को या नया मिला होगा, जिसकी वजह से प्रोडक्ट शेयरिंग और प्रोडक्ट सेल्फ यूजेज अगर जिन्होंने नहीं की है, जो नए साथी होंगे, उनके लिए वो करने में आसानी होगी। थैंक यू सो मच।